कि आज इंडिया अलायंस महागठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है और महत्वपूर्ण चर्चाएं आज के दिन हम लोगों ने लिए हैं। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से बिहार सरकार ने लगभग 71,000 करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं दिया है और जो सीएजी की रिपोर्ट में ये बातें आई हैं, हम सब लोगों के पास ये सीएजी का रिपोर्ट है और आप इसको अगर अंदर जाकर के देखें, आप सब लोगों ने देखा भी होगा, लगभग एक जगह 71,000 करोड़ का है और एक जगह तकरीबन 9,000 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल 80,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रुपया नहीं है। हम महागठबंधन के सभी साथी, खास तौर पे जो बड़े नेता हैं दल के, राष्ट्र स्तर के जो नेता हैं, और हम भी खुद राखी के बाद जनता के बीच हम लोग जाएंगे। हम लोगों की यात्रा होगी और तकरीबन 9 प्रमंडलियों में, यानी हर एक प्रमंडल में हम लोग जो है रैली भी करेंगे। तारीख, रूट जो है आप सब लोगों को कुछ दिनों बाद जो है बता दिया जाएगा। लेकिन जो बिहार की जनता के अधिकार को लेकर के, जो बिहार के उज्ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, या जिस प्रकार से वोटर्स के नाम को काटा जा रहा है, इन तमाम बिंदु को लेकर के हम सब लोग जो है जनता के बीच जाएंगे। और इस यात्रा में राहुल गांधी जी भी शामिल होंगे। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एनडीए सरकार पर कई सारे आरोप लगाए हैं, तो क्या उनके पास कोई ठोस आंकड़े और हालिया घटनाएं सामने आ रही हैं जिनके आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल शालिनी, आज जिस प्रकार से तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सत्ता पक्ष पर बरसते हुए नजर आए, उन्होंने साफ तौर पर खुली चुनौती दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज साफ कर दिया कि राखी के बाद महागठबंधन की वो बड़ी रैली शुरू करने जा रहे हैं। तेजस्वी ने यहाँ तक कहा कि हम खुद जनता के बीच जाएंगे, बिहार के 9 प्रमंडल में रैली करेंगे और सारे मुद्दों को लोगों के सामने रखेंगे सबूत के साथ। और सबसे बड़ी बात ये रही कि तेजस्वी ने राहुल गांधी का भी जिक्र किया और कहा कि इस यात्रा में वो हमारे साथ रहेंगे। राहुल गांधी से बात हो गई है और कुछ ही दिनों में रैली की तारीख और रूट का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और राज्य सरकार पर सीधा हमला करते हुए उन्होंने बिहार की हालत को बहुत ही खराब बता दिया। कहा कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, जो वो मुद्दा बार बार उठाते हुए सत्र के दौरान भी नजर आए। बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया कि बेरोजगारी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। शिक्षा व्यवस्था की हालत को बेकार बताया। साथ ही उन्होंने जंगल राज की बात तक कर दी कि अपराध अपने पूरे चरम पर है। सरकार सिर्फ डबल इंजन की बात करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक इंजन भ्रष्टाचार का है और दूसरा क्राइम का। तो तेजस्वी इस तरह की बातें करते हुए नजर आए और उन्होंने ये भी दावा किया कि लोगों के बीच जाकर वो इन सब के बारे में बात करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से, यानी कि वो सबूत देने की बात कर रहे थे। और तेजस्वी ने कैग की भी बात की कि कैग रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि बिहार सरकार करीब 80,000 करोड़ का हिसाब तक नहीं दे पाई। वहीं अगर अपराजिता बात की जाए, महागठबंधन की जो बैठक हुई है, क्या तेजस्वी यादव के ये साथ ही ये आवाज पर हुई है? साथ ही किन किन दलों के प्रमुख नेता यहाँ पर शामिल हुए और सीट बंटवारे या मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर यहाँ पर क्या चर्चा हुई है? जी शालिनी, बात अगर करें तो यहाँ ये बैठक जो थी वो तेजस्वी यादव के आवाज पर ही की गई थी और जो वो महागठबंधन के जो समन्वय समिति है उसके वो चेयरमैन भी हैं। तो सारे सीपीआईएम के नेता आपको नजर आए, कांग्रेस के नेता नजर आए, लेकिन वीआईपी के नेता नजर नहीं आए। मुकेश सहनी की आज वहाँ पे मौजूदगी नहीं दिखी।
जो लोगों को खटक भी रही है। तो सीट शेयरिंग की बातें ऐसी कही जा रही थी, लेकिन इनके प्रमुख प्रवक्ता शक्ति यादव ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि सीट शेयरिंग यानी कि सीट बंटवारा जो है इन लोगों के लिए खास मुद्दा नहीं है। वो बार बार लोगों के बीच यही बताते हुए नजर आए कि सीट बंटवारे से ज्यादा उनका जो मुद्दा है वो बिहार के विकास को बिहार के विकास के लिए होगा, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए वो लोग रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तो बार बार जो है ये लोग यही दावा करते हुए नजर आए कि सीट शेयरिंग और ये सब पे उनका कोई भी मुद्दा नहीं, मतलब वो बेसिकली महागठबंधन की तालमेल दिखाते हुए नजर आए। वही अगर बात की जाए अपराजिता तेजस्वी यादव, साथ ही साथ 9 से 14 अगस्त तक राहुल गांधी का बिहार दौरा हो सकता है। SIR को लेकर, इस यात्रा को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है? तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि रांची के बाद महागठबंधन की बड़ी रैली शुरू होने वाली है, जिसमें वो जनता के बीच जाएंगे और 9 प्रमंडल पर रैली करेंगे, सारे मुद्दों को लोगों के सामने रखेंगे और जिसमें राहुल गांधी इस यात्रा में उनके साथ होंगे। तो उन्होंने आज ये खास तौर पर ये ऐलान किया है जनता के लिए, और अभी तो फिलहाल उन्होंने ये तारीख ऐलान किया है और बाकी के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि वो जैसे रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात करेंगे 9 तारीख को। इससे ज्यादा वो अपडेट अभी आने वाले समय में ही दे पाएंगे। वहीं अगर बात की जाए NDA की तरफ से इस बैठक या तेजस्वी यादव के बयानों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है या बीजेपी या JDU की तरफ से कोई जवाब मिला हो? अभी तक तो ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ये बैठक अभी हुई है। अब इसके बाद ये देखना होगा कि सत्ता पक्ष इस पर क्या पलटवार कर रही है। हालांकि तेजस्वी यादव आज की इस बैठक में बार बार ये चीज बोलते हुए नजर आए हैं कि नीतीश कुमार जी जो है पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है, उनको कोई होश नहीं है और उनकी तरफ से भी, उनकी पार्टी की तरफ से भी कभी तो उनकी किसी बातों का खुलकर जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो वो ये कहते हुए नजर आए हैं, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि वो ललकारते हुए नजर आए हैं। वो चाहते हैं कि इस पर पलटवार हो, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि सत्ता पक्ष की तरफ से किसी ने अभी कुछ कहा हो। चलिए अपराजिता, नजर बना के रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी के लिए।